ओम जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खिलाने की परंपरा की शुरुआत किसने किया? मकर संक्रांति में अन्नदान, गोदान, गंगा या अन्य नदी स्नान आदि तो लाखों साल से चले आ रहे हैं, किंतु इस दिन खिचड़ी ही क्यों खिलाई जाती है? क्यों अपनी बहन बेटी के घर खिचड़ी और उसके साथ घी, मक्खन आदि ही दान में दिए जाते हैं? स्वागत है आप लोगों का आदर्श धर्म सनातन धर्म के अनसुने रहस्यमय कथा प्रसंग में। आज का विषय हमने लिया है मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खिलाने की परंपरा की शुरुआत किसने की। तो आज मैं आपको एक बहुत ही रहस्यमय प्रसंग बतलाना चाहूँगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। वैसे तो मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान, नदी स्नान, अन्नदान, गोदान आदि की परंपरा लाखों साल से चली आ रही है, किंतु इसको पर्व कब से माना गया? तो मित्रों, आप सबको पता है कि महाभारत युद्ध के बाद महीनों तक भीष्म जी सरसैया पर लेटे हुए सूर्य देव के उत्तरायण में आने की प्रतीक्षा करते रहे थे। उस बीच में उन्होंने ना तो कुछ खाया और ना पिया, बस प्रभु की याद करते रहते थे, भजन करते रहते थे। किंतु जब सूर्यदेव उत्तरायण में हुए और मकर संक्रांति का शुभ दिन आया तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को याद किया और वो तुरंत वहां पहुंच गए। भक्त भगवान से कहता है कि हे वासुदेव, अब मेरा अंतिम समय है, अतः अब मुझे विदा दो। कन्हैया जी मुस्कुराते हुए बोले कि आपने काफी दिनों से कुछ खाया नहीं है, आज आपको मैं अपने हाथ से कुछ भोजन बनाकर खिलाना चाहता हूं, ताकि आपकी आत्मा जब शरीर से बाहर निकले तो तृप्त होकर निकले, भूखे पेट होकर कभी भी कहीं भी न तो शरीर के साथ और न शरीर के बाद यात्रा की जानी चाहिए। यह मंत्र क्या आप भूल गए पितामह? पितामह भीष्म बोले कि प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, किंतु अन्न हस्तिनापुर का नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रभु ने सात्विकी को भेजकर ब्रिज से अन्न मंगवाया, तो वहां ब्रिज की पवित्र भूमि की उपज थी और वो थे चावल, हरे उड़द की दाल, ब्रिज का दही, ब्रिज का मक्खन और माता यशोदा के हाथ का बना हुआ अचार। अब चूंकि भीष्म ने हस्तिनापुर से पूरी तरह से विरक्ति ले ली थी, इसलिए हस्तिनापुर के किसी भी व्यक्ति की सेवा भी नहीं ले सकते थे। हालांकि दुखी और भावुक अर्जुन अपने भाइयों के साथ उनके सिर के पास बैठकर फूट फूट कर रो रहे थे। भीष्म रोते हुए अर्जुन, नकुल और भीम को समझा रहे थे। युधिष्ठिर और सहदेव चुपचाप पैरों के पास खड़े अश्रुधारा बहा रहे थे। भीष्म के दाहिनी तरफ कुंती, गंधारी और धृतराष्ट्र खड़े होकर अश्रु बहा रहे थे। उनके बाएं तरफ द्रौपदी, सुभद्रा, दुर्योधन की पत्नी भानुमति, कर्ण की पत्नी वैशाली आदि सभी स्त्रियां खड़ी अपने घर के सबसे बुजुर्ग, महान विद्वान, महान धनुर्धर, हस्तिनापुर के सच्चे सेवक, महान पितृभक्त भीष्म जी, इन सभी लोग यहीं छोड़कर मृत्युलोक से जा रहे थे। उन्होंने हमेशा सभी को एक सच्चे अभिभावक की तरह प्यार किया था। सभी उनको भी उतना ही प्यार करते थे और सबकी आंखों में नमी थी।
उधर भगवान अपने भक्त को अपने धाम भेजने की तैयारी कर रहे थे। सात्विकी और कृतवर्मा सूखी लकड़ियां लाते हैं और माता यशोदा के बर्तनों में आज उनका लाला कन्हैया, कान्हा, कन्हू आज खिचड़ी बना रहा था। खिचड़ी पकाकर एक सुंदर से थाल में सजाकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने हाथ का चम्मच बनाकर एक एक ग्रास अपने भक्त भीष्म को खिलाते हैं और प्यार के साथ उनके सिर पर हाथ फेर कर उनके समस्त कष्ट दूर कर देते हैं। उनको मरने से पूर्व होने वाली समस्त पीड़ा से मुक्त कर देते हैं। माता गंगा वहीं प्रभु के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हैं। प्रभु उनके पुत्र को खिचड़ी खिला रहे हैं, जिसमें उनका सबसे प्रिय खाद्य पदार्थ ब्रिज का माखन और दही भी है। कृष्ण जी कहते हैं, हे पितामह, हे भक्त, आपने मुझसे पूछा था कि माखन में ऐसा क्या था कि तुम चोरी करते थे। आज वही माखन खाकर मेरी मैया के हाथ का मक्खन चखकर देखो। ब्रिज का मक्खन खा के ऐसा कौन है जो चोर बनकर भी वो मक्खन नहीं खाना चाहेगा। हे भक्त, मेरी मैया का बनाया हुआ यह अचार चखकर तो देखो। ऐसा कहकर बड़े प्रेम के साथ वो खिचड़ी जो स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री कृष्ण ने बनाई हो और वो भक्त जिसको प्रभु खुद अपने हाथों से खिला रहे हों, क्या अद्भुत दृश्य रहा होगा। आहा, कैसा रहा होगा वो क्षण, वो दर्शनीय दृश्य, जब खिचड़ी माखन खा के भीष्म के आंखों से प्रेम के अश्रु निकल रहे थे। इस तरह से अपने हाथ से खिचड़ी पकाकर भक्त को खिलाकर प्रभु ने उनको अपने पौत्रों को आज अंतिम शिक्षा देने की प्रार्थना की। और वो प्रश्न जो नकुल, भीम, अर्जुन, सहदेव और स्वयं धृतराष्ट्र आदि ने किए, उनके उत्तर भीष्म जी ने दिए थे, वो आपको अगले वीडियो में बताएंगे। प्रश्न उत्तर के पश्चात भगवान कृष्ण की कृपा से भीष्म ने इस नश्वर शरीर को छोड़कर प्रभु धाम को पयान किया और तब से अब तक खिचड़ी बनाकर खिलाने की परंपरा लगातार चली आ रही है। चूंकि प्रभु श्री कृष्ण की कुंती बुआ थी, सुभद्रा और द्रौपदी बहन थीं, इसलिए भगवान का अनुकरण करते हुए यह पर्व अपनी बहन बेटियों को समर्पित हो गया। इस दिन खिचड़ी घर की किसी स्त्री के मायके से ही आती है, जो बनाकर गृहिणी अपने घर वालों को, ससुराल वालों को खिलाती है। और यह मान्यता है कि हमारी बहन बेटियां अपने ससुराल में रहकर भी अपने मायके वालों को अन्न धन से समृद्ध रहें, यह आशीर्वाद भगवान श्री कृष्ण से दिलाने के लिए अपने मायके से आए अन्न की खिचड़ी अवश्य खिलाने की कोशिश करती हैं। अतः यहाँ यह भी सिद्ध होता है कि हमारी बेटियां हमेशा अपने घर वालों को सुखी देखना चाहती हैं, आशीर्वाद देती हैं और अपने घर वालों से उनको आशीर्वाद दिलाती हैं। इस तरह ही ये नियम बन गया जो अब तक चला आ रहा है। इस दिन अन्नदान तो पहले से था, लेकिन उसमें कोई भी अन्न हो सकता था, किंतु खिचड़ी तो कान्हा जी ने ही बना के खिलाई थी, तभी से शुरू हुई। गीता के अध्याय 3 श्लोक 21 में भगवान स्वयं कहते हैं, याद्यदाचरति श्रेष्ठ सतत देवेतरो जनः सायत प्रमाणम कुरुते लोक ईस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं, अन्य पुरुष भी वही अनुकरण करते हैं। वो जो कुछ प्रमाण कर देते हैं, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार
बरतने लग जाते हैं। अतः अपनी बहन, बेटी, बुआ पक्ष को आज के दिन खिचड़ी बनाकर खिलाने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा अवश्य मिलती है। दान करने खिलाने से उनके अन्न धन में वृद्धि होती है। अतः हम सबको हमेशा अपनी परंपराओं का अनुकरण करते रहना चाहिए और मकर संक्रांति को अपनी गृहिणी द्वारा बनाई हुई खिचड़ी को बड़े आदर पूर्वक ग्रहण करना चाहिए और मुक्त मन से गृहिणी के घर वालों के अन्न धन वृद्धि के लिए प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए। इससे आपकी गृहिणी को सुख मिलता है और गृह लक्ष्मी के खुश होने से आपके घर भी लक्ष्मी का वास होता है। और सबसे अच्छी बात, श्रीमती जी खुश तो सारे घर में खुशी ही खुशी, वरना आगे आप सभी खुद समझदार हैं। अस्तु। जय श्री कृष्ण।